फूल चुने भूल चुनी, फूल न थे फूल होते खिलते मुस्कुराते। सदगुरुदेव कह रहे हैं हर प्राणी खुशी चाहता है, खुशी चुनता है, सुख चुनता है, प्रसन्नता चुनता है, लेकिन साथ में भूल पे भूल करता जाता है। और ज्यादातर भूल क्या होती है? हम भूतकाल को याद करते हैं, बीते हुए को याद करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और फिर हमारे अंदर हम आग बबूला हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। भूतकाल को भूलना ही होगा, यही भूल है हमारी कि हम उसको भूल नहीं पाते हैं। अच्छी बात याद रखो, किसी की बुरी बात हम भूल नहीं पाते, ये हमारी भूल है। दूसरी हमारी भूल क्या है कि हम अपना तो सम्मान और सम्मान चाहते हैं और दूसरों का अपमान कर देते हैं। फिर भूल पे भूल क्या होती है कि हम यहाँ पे आके भूल गए कि मुझे एक दिन इस संसार से जाना है। हम कहते हैं आज तो उनकी अर्थी जा रही है ये नहीं देखते एक दिन मेरी भी अर्थी सजेगी। बताओ, बहुत दुख पा रही है। ये नहीं देखते कि कभी मेरी तो ये जिंदगी ऐसी नहीं हो जाएगी। भूल की थी द्रौपदी ने कि अंधे को अंधा मत कहो, नहीं दिखता है तो बोलो ही मत। भूल की थी राजा दशरथ ने श्रवण को पशु की आवाज सुन के समझ के और बाण मार दिया था। की थी ना भूल। भूल की थी सुदामा ने भगवान के चने खा गया हिस्से के। तो किसी का हिस्सा खाना, किसी का हक खाना भूल है, गरीबी आएगी। लेकिन सुदामा के चरित्र से ये नहीं सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गरीब ब्राह्मण बन गया, चावल ले लिया, एक डंडी ले ली, फटा कुर्ता पहन लिया, बस वो सीन दिखा दिया। वाह भाई वाह, भागवत कथा में ये देखा हमने। हैं? तुमने भी देखा क्या? ये देखा हमने। वो क्या दिखा रहा है? भगवान के गुरु माँ के दिए हुए संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा लेने गए थे तो चने खा गए। उन्होंने कहा था तुम दोनों मिल बांट के खा लेना। और फिर जब ये कहा क्या हो रहा है, कटकट क्या बज रहा है, बोला नहीं मेरे ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। ये झूठ भी बोल दिया। तो सुदामा का चरित्र कहता है कि हक मत खाओ, किसी के हिस्से का मत खाओ। पर हम तो, हमारे जीवन में तो किस्सा ही एक है, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा। सब सांप बने हुए घूम रहे हैं। मैं कहती हूँ जब वो हिसाब लेगा ना, जब सांप गिरी आ जाएगी नीचे बताओ तो कह रहे हैं सदगुरुदेव हर प्राणी सुगंध, कोमलता, सुख, शांति, प्यार ये चुनता है, कोई कांटे नहीं चुनता। सबको अमीरी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, कोई को गरीबी नहीं चाहिए। लेकिन साथ में भूल भी कर दी तो जिसने भूल कर दी उसको तो वो फल मिलेगा। तभी यहाँ पे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मानव है। कर्म का फल है सारा, सब कर्म का फल है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुत्र बन के आ जाएगा, पति बन के आ जाएगा, पत्नी बन के आ जाएगी, भाई बन के आ जाएगा, बहन बन के आ जाएगी, ये भोगना है। ये जो हम यहाँ पे रिश्ते नाते हैं हमारे, ये सब हमारे कर्मों का भोग है। किसी का भाई बहुत अच्छा है, किसी की बहन बहुत अच्छी है, किसी के माता पिता बहुत अच्छे हैं, किसी के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, किसी की बहू बहुत अच्छी है।
हम कहते हैं अरे ये तो सब प्रारब्ध है भैया, ये तो सब हमारे कर्मों का फल है, पुण्य कर्मों का और पाप कर्मों का। लेकिन अब सत्संग में आके तो समझ होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, फूल होते खिलते मुस्कुराते, कह रहे हैं यदि तेरा जीवन प्राणी फूल के जैसा बन जाता तो तुझे फूल चुनने की जरूरत नहीं होती। फूल के जैसा जीवन बना लो अपना। फूल की क्या विशेषता होती है, कोमल होता है, सुगंधित होता है, भगवान के गले की माला बनता है। लेकिन माला बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उसके हृदय के अंदर से सुई निकालते हैं, और इतना बड़ा धागा। क्या हम हृदय छेदन करा सकेंगे? नहीं। एक कोई बात कह देगा ना तो 10 नहीं सुनाएंगे, और 10 जनों को नहीं सुनाएंगे, तब तक हमारा हृदय शांति से बैठेगा ही नहीं। आज तो बहुत ही सुस्त हो रही है, क्या हुआ? आज तो ऐसी बात हो गई। ठीक है, क्या है, तेरी छोटी बहन है, क्या फर्क पड़ता है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऐसे थोड़ी होता है। बड़ी बहन है, कह दिया उसने, जलते रहो। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भूल नहीं करनी। भूल क्या होती है, शूल बन जाती है। हनुमान जी से भी भूल हुई थी, अर्जुन से भी भूल हुई थी, युधिष्ठिर से भी भूल हुई थी, अहंकार कर लिया था, भीम से भी भूल हुई थी, और राधा से भी भूल हो गई कि अपने आप को सुंदर मान लिया। हम हमारी लड़की के लिए लड़का देख के आए, बहुत सुंदर लड़का है, राजकुमार सा है, क्या होठ, क्या दांत, और हंसे तो ऐसे लगे भगवान हंस रहा हो, और नाक तो बस इतना सुंदर, ओहो, आंख तो ऐसे जैसे रामचंद्र जी की सी हो, बाल घुंघराले, कमाता भी बहुत है। तो फिर जरा उसका मन भी देख लेते, मन कैसा है। सारी चीज होते हुए मन खराब है तो बच्ची को सुख नहीं दे सकता। उसका आचरण भी देख लेते ना, बाहर की सुंदरता देख ली और डूब गए, मर गए। बताओ, भगवान सबरी इतनी कुरूप चल के चले गए। बताओ आप, बाहरी सौंदर्य तो मुरझा जाएगा। क्या हमारे बाल शुरू से थोड़ी सफेद थे, इतने काले सिल्की बाल थे। ठीक है, काले थे तब काले थे, सफेद हो गए तो और सब बढ़िया है, इसमें क्या है। बालों में थोड़ी सुंदरता है, सुंदरता तो मन की है, सुंदरता तो मन की है। लिपस्टिक लगाने से हम होठ एक बार सुंदर कर लेंगे, लेकिन होठों की सुंदरता तो मीठी वाणी बोलने पे है। बताओ आप, हाथों की सुंदरता तो शुभ कर्म करने से है, लड़ाई करने से थोड़ी है। बताओ, मेरे से काम नहीं होता तो क्या काम आएंगे तेरे हाथ, काम नहीं होता तो चल बन जाना भैंस अगले जन्म में, तेरे को कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, ना रोटी बनानी पड़ेगी, ना बच्चों का काम करना पड़ेगा, और न तो भैंस क्यों, कोई भी पशु बन, हाँ कोई भी बन जाना, हाथ नहीं मिलेंगे तेरे को। क्यों हाथ मिलेंगे, तेरे से काम हुआ नहीं मनुष्य जीवन, कोई का शुभ कर्म किया नहीं तूने किसी के लिए। बताओ, हेलो, इसलिए हाथ दिए हैं। शुभ कर्म करो, हो सके उतना शुभ कर्म करो। और हम तो अरे बाबा रे, क्या कर, ये ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे। हाथ बहुत काम की चीज है, खुजली आई कर ली, इशारे से बुला लिया, टाटा कर लिया, हाथ जोड़ लिया, बदमाशी के कोई चुटकी काट ली, बाल बना लिए, खाना खा लिया, नहा लिए, कपड़े धो लिए, पहन लिए,
हाथों का कितना काम है, देखो हाथों की कितनी विशेषता है। अंगूठी पहन ली, हथलेवा कर लिया, शादी हुई तो कोई चीज हुई तो पकड़ के चढ़ लिए। हाथों का बहुत काम है, कोई कभी हाथ नहीं दिए, पशुओं के, पक्षियों के, कोई के हाथ नहीं है। देखो आप, हमारे हाथ है। घड़ी बांध ली, चूड़ी पहन ली, मेहंदी लगा ली, बताओ, बहुत लिख लिया, पढ़ लिया। गुरुदेव ने कितनी अमृतवाणियां लिख दी, हाथ नहीं हो तो कैसे लिखे। हाथ ही नहीं, साथ नहीं दिया तो रथ यूं का यूं ही रह गया। ये हाथ पुण्य कर्म करने के लिए है, आशीर्वाद देने के लिए है, मारने के लिए नहीं है। डंडी हाथ में लेने के लिए नहीं है। बताओ आप, हाथ की रेखा में तो भाग्य है, भगवान है हस्त की रेखाओं में। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, नारायण है, 5 तत्व हाथों में है, सारे ग्रह हाथों में है। हमारे हर एक अंग की कंट्रोल हाथों में है। किडनी क्या, लीवर क्या, कान की बीमारी क्या, सारी बीमारियों के यहाँ पर इन पॉइंट्स में है, सब में। तभी तो पहले वो थेपड़ी करते, रोटी करते तो ये एक्सरसाइज हो जाती। अब तो ताड़ी को नहीं बजा लोगा से, बताओ। तो हाथों की तो बहुत विशेषता है, बहुत विशेषता है हाथों की तो, बहुत विशेषता। क्या बताएं आपको, कुछ भी हम हाथ से महान कार्य कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं करना चाहते। सबरी झाड़ू लगा रही है भगवान के लिए, बेर तोड़ के ला रही है भगवान के लिए, खाना बना के रख रहे हैं भगवान के लिए, भक्त लोग हैं वो, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, फूल बनता, सुगंध फैलाता, सबको सुख देता, सबका आदर करता, सौंदर्य बिखेरता, सुंदरता बिखेरता, भगवान के गले का हार बनता, तो फिर तेरे से भूल नहीं होती। लेकिन ये कब होगा, जब प्राणी तुझे होश आएगा कि मैंने ये क्या किया। अभी तो बेहोशी में जी रहे हम।